कोर्ट ने बिल्डर की इस दलील को नहीं माना क्योंकि उसने ये प्रोजेक्ट 2017 में रजिस्टर कराया है और रजिस्ट्रेशन 2020 तक वैलिड है, इसलिए ये प्रोजेक्ट डिले में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट को ही माना जाना चाहिए, और अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि प्रोजेक्ट 2017 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट डिले में ही है। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक जजमेंट की जो बिल्डर और बायर के केस में आया। यह जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि जब से रेरा आ गया है तब से जो भी केसेस अगर कोई बायर बिल्डर के अगेंस्ट करना चाहता है तो वो सिर्फ रेरा में कर सकता है और कंज्यूमर कोर्ट या और कोर्ट्स में वो नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात की क्लैरिटी इस केस में दी है। सबसे पहले बात करते हैं केस के फैक्ट्स की। सन 2011 में एस्फारा नाम का एक प्रोजेक्ट गुड़गांव में स्टार्ट किया गया। जो भी कंप्लेनेंट्स हैं इस केस में, जो कि बायर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर अपने फ्लैट्स को बुक किया। 2013 में बायर्स में और बिल्डर में बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि 2017 तक फ्लैट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। 2017 तक बायर्स ने तकरीबन 80% पैसा भी जमा करा दिया, लेकिन जब भी वो कंस्ट्रक्शन साइट पर गए तो उन्हें कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन होती नज़र नहीं आई। इसके चलते उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस किया और केस में उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जो भी पैसा उन्होंने बिल्डर को दिया है वो सारा पैसा बिल्डर ने उनके प्रोजेक्ट में ना लगाकर साइफन ऑफ कर दिया है। उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कहा कि ये ट्रेड फ्रॉड है और क्लियरली जो सर्विसेज बिल्डर को प्रोवाइड करनी थी वो सर्विसेज बिल्डर ने प्रोवाइड नहीं करी हैं। इस बीच 2016 में रेरा आ चुका था और बिल्डर ने 2017 में हरियाणा रेरा के तहत इस प्रोजेक्ट को वहां पर रजिस्टर करा दिया। कमीशन ने दोनों साइड की बातें सुनी और दोनों साइड की बातें सुनने के बाद ये ऑब्जर्वेशन दी कि उन्हें कहीं पे भी ये नहीं लगता कि बिल्डर ये प्रूव करने में सक्षम रहा कि जो डिले हुआ वो फोर्स मैज्योर था, वो ऐसे कारणों की वजह से था जो उसके कंट्रोल में नहीं थे। इस सब के चलते कमीशन ने बिल्डर के ऊपर ये फाइन लगाया कि वो 50,000 रुपये पर कंप्लेनेंट जो है वो पे करे, प्लस जितनी भी रकम उन्होंने दी है उसके ऊपर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर वापस उन्हें पे करे। इसी फैसले से डिसैटिस्फाइड होकर बिल्डर सुप्रीम कोर्ट में आया। कोर्ट ने बिल्डर की इस दलील को नहीं माना क्योंकि उसने ये प्रोजेक्ट 2017 में रजिस्टर कराया है और रजिस्ट्रेशन 2020 तक वैलिड है, इसलिए ये प्रोजेक्ट डिले में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट को ही माना जाना चाहिए, और अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि प्रोजेक्ट 2017 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो इसका मतलब प्रोजेक्ट डिले में ही है। कोर्ट ने बिल्डर की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि जो भी लोग इसमें बायर्स हैं वो कंज्यूमर्स नहीं हैं। बिल्डर का कहना था कि जितने भी ये लोग हैं इनको हमने ऑल्टरनेट लोकेशन पर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराने की बात कही, जो उन्होंने इनकार कर दी थी, और इनकार करने का कारण ये है कि ये सभी लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए इन फ्लैट्स को बुक किए हैं। बायर्स ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट में लगाई है और वो इन्हीं फ्लैट्स में रहना चाहते हैं। कोर्ट ने बायर्स की बात से एग्री किया और कोर्ट ने ये भी दलील बिल्डर की खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि रेरा के सेक्शन 18 के तहत ये क्लियरली डिफाइंड है कि अगर एक बिल्डर टाइम पर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता है तो बायर उस प्रोजेक्ट से निकल सकता है और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके हिसाब से उसे पैसे मिल जाएंगे। पर अगर एक बायर उस प्रोजेक्ट से नहीं निकलना चाहता तो जितना भी डिले हुआ है उसमें इंटरेस्ट लगाकर जो भी डिले का टाइम है वो बिल्डर उस बायर को उतना इंटरेस्ट पे करेगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि सेक्शन 79 जो रेरा का है वो बार करता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बायर अपना केस लेकर सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, उसे रेरा में ही आना पड़ेगा। लेकिन अगर बायर को कंज्यूमर मान लिया जाए तो वो कमीशंस में जा सकता है। जो भी बायर है वो सिविल कोर्ट में आने के लिए है, बार कमीशंस के लिए नहीं है। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि रेरा का सेक्शन 71(1) का जो प्रोविजन है वो कंज्यूमर को ये चांस देता है कि वो कंज्यूमर कोर्ट से अपने केस को रेरा में ला सके, लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है। वहीं कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि जो भी केसेस कंज्यूमर कोर्ट्स में पहले से चल रहे हैं
उन्हें रेरा जबरदस्ती रेरा कोर्ट्स में नहीं ला सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस बात को क्लियर कर दिया कि जो भी रेमेडीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी कंज्यूमर को मिलती हैं वो एडिशनल रेमेडीज हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति कंज्यूमर कोर्ट में जाता है तो उसे बार नहीं किया जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो उन सभी बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो ये समझते थे कि अब उन्हें सिर्फ रेरा में ही अपने केस ले जाने की अनुमति है, जबकि ऐसा नहीं है। इस केस के बाद कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहें तो आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, बशर्ते आप ये प्रूव कर सकें कि आप कंज्यूमर हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।